लॉकडाउन के दौरान जो व्यापारियों की हालत रही है, जो किसानों की हालत रही है, जो मजदूरों की हालत रही है और जो गृहिणियों की जो पूरा बजट बिगड़ा है, आज लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बंद हो रहे हैं, बड़े बड़े कारोबार बंद हो रहे हैं, लेकिन सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। चाहे केंद्र की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, सरकार आत्मनिर्भर बनने की बात कर रही है। जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार, हमारे प्रधानमंत्री और भाजपा के तमाम नेता हर मंच पे, हर मौके पर देश और स्वदेश की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब जब देश को हमारी सरकार की जरूरत पड़ती है, तब तब हमारी सरकार और भाजपा के वो तमाम नेता कोप भवन में चले जाते हैं। शर्म आती है मुझे कि जब कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, जब लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तब हमारी सरकार और भाजपा के नेता चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। शर्म आती है कि आज हमारे गृह मंत्री, जो पिछले लॉकडाउन के दौरान लगातार मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, लगातार उन्होंने ये नहीं बताया कि देश किस तरीके से तैयारी कर रही है कोरोना से लड़ने के लिए और हमारी क्या तैयारी है, हमारी सरकार क्या कर रही है। लेकिन आज बिहार में चुनाव का माहौल देखकर, चुनाव की आहट सुनकर वो वर्चुअल रैली की तैयारी कर रहे हैं। अफसोस है भाजपा के उन तमाम नेताओं पर, और मैं सवाल करना चाहता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी, ये तो बता दीजिए कि जब कोरोना महामारी से बिहार के लोग बेहाल थे, बिहार के किसान बेहाल थे, बिहार के मजदूर बेहाल थे, बिहार के युवा बेहाल थे, बिहार की महिलाएं बेहाल थी, तो आपने अपने पार्टी के पदाधिकारियों से क्या यह संवाद किया कि बिहार के लोगों की मदद कैसे की जा सकती है? आज आप वर्चुअल रैली करने की बात कर रहे हैं। शर्म आती है बिहार की नीतीश सरकार पर, सुशासन की सरकार पर, जो कल तक पहले तो जो हमारे मजदूर भाई दूसरे प्रदेशों में कार्य कर रहे थे उनको यहां आने नहीं देना चाहती थी, और अब हमारी सरकार और हमारी पुलिस की एक चिट्ठी वायरल होती है। हमारी सरकार अपने लोगों के बारे में पुलिस के मुखिया ये मैसेज देते हैं कि भैया जो लोग आए हैं उनको रोजगार जब नहीं मिलेगा तो वो अनैतिक कार्यों में लग जाएंगे। जो सरकार ये दावा कर रही थी कि जितने मजदूर हमारे लौटे हैं हम उनको जॉब कार्ड देंगे, हम उनको काम करने का मौका देंगे, हम उनको रोजगार देंगे, आखिर वही सरकार का ये काला चेहरा आज देश के और बिहार के सामने है। लॉकडाउन के दौरान जो व्यापारियों की हालत रही है, जो किसानों की हालत रही है, जो मजदूरों की हालत रही है और जो गृहिणियों की जो पूरा बजट बिगड़ा है, आज लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री बंद हो रहे हैं, बड़े बड़े कारोबार बंद हो रहे हैं, लेकिन सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। चाहे केंद्र की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, सरकार आत्मनिर्भर बनने की बात कर रही है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं सरकार से कि आखिर जब बेरोजगारी बढ़ रही है, जब लोगों के कारोबार खत्म हो रहे हैं, जब लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जब किसानों की हालत खराब है, आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है, तो लोग आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं? इस सवाल का जवाब सरकार को देना होगा। मैं बिहार के तमाम लोगों से अपील करता हूं, क्या आप इस तरीके के तमाम वर्चुअल रैली और इस तरीके के जो मंसूबे हैं भाजपा और एनडीए के नेताओं के, कि वो चुनाव में एक बार फिर वोट का सौदागर बनकर आपके इलाके में घूमना शुरू करेंगे? ऐसे लोगों को ये याद दिलाइए, ये एहसास दिलाइए कि जब दुख का समय था, जब लोगों को आपकी जरूरत थी, तो आप उनकी मदद के लिए नहीं आए। भैया, अब बिहार की जनता हाथ जोड़ से आपसे माफी मांग रही है। 15 साल बहुत हुए, अब भैया माफ कीजिए और बिहार की जनता को, बिहार के लोगों को सांस लेने का मौका दीजिए, ताकि वो अपने हिसाब की अपनी और एक ऐसी सरकार बनाए जो आने वाले समय में
लोगों के दुख में, लोगों के परेशानी में, लोगों के संकट में उसके साथ खड़ी हो, ऐसी सरकार बिहार को चाहिए। निश्चित तौर पर आने वाला समय बदलाव का समय है और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता इतिहास रचेगी और हम कोरोना से भी जीतेंगे और वैसे तमाम लोगों से जीतेंगे जो कल तक सिर्फ और सिर्फ हमारे वोट का सौदा करते रहे हैं। साथियों, इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में हम सब लोग एक अच्छे माहौल में, सुरक्षित माहौल में और स्वस्थ होकर न सिर्फ कोरोना से जंग जीतकर आगे निकलेंगे बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को भी सुधारने में पुरजोर सहयोग करेंगे और बिहार की राजनीतिक परिदृश्य को बदलकर नई इबारत भी लिखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जय हिंद। मिलेट टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।